हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है इसमें हम हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो भी टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी उससे रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें होंगी आपके एग्ज़ाम को लेकर, वो सारी बातें भी मैं आपको बताऊँगी, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछ लिया जाए तो आप क्वेश्चन को गलत करके मत आइएगा। फिर भी अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, तो वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज हम इस सेशन में हिंदी ग्रामर के किस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस होगा वो शब्द के बारे में होगा। हमने इसके पहले एक वीडियो और बनाया है शब्द पे, जिसमें हमने शब्द क्या होता है उनके कुछ भेद को डिस्कस किए हैं। अभी आपका हम यहाँ पे शब्द के भेद को पढ़ेंगे, जो कि हमारे बाकी के शब्द के भेद हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप पहला वाला वीडियो शब्द का देख लीजिएगा और उसके बाद ये आपका सेकंड वीडियो है शब्द का, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम के आधार पर, इतिहास के आधार पर या स्रोत के आधार पर जो हमारा शब्द होता है उसके कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति का क्या अर्थ होता है कि मतलब जो शब्द मूल रूप से हैं, ठीक है, जो मूल जिसका जो है वहीं से वो आया हुआ है, वही आपके क्या कहलाते हैं, उत्पत्ति वाले कहलाते हैं। ठीक है, जब ऐसा आपसे भेद पूछा जाएगा तो कितने भेद बताओगे? 4 भेद बताओगे। तत्सम, तत्भव, देशज और आपका क्या होता है, विदेशज शब्द होता है। अब देखिए, तत्सम शब्द की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। मतलब जो शब्द संस्कृत में जैसे था वैसे ही हमने उसको उठाया और हिंदी में क्या कर लिया है, उसका प्रयोग कर दिया है, वो हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब आपकी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो जो शब्द को बोलने में हमें कठिनाई हो, हमारा जीभ लड़खड़ाए, ठीक है, वही हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव क्या कहते हैं? ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। मतलब ये भी संस्कृत से आए हैं, लेकिन हमने इनके परिवर्तित रूप को हिंदी में प्रयोग किया है, वो हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपकी भाषा में बताऊं तो वही कि जिनको बोलने में हमें ईजिली से हम बोल लें, जैसे तद्भव शब्द को क्या कहा जाता है? हिंदी का मेरुदंड कहा जाता है। मतलब जो भी आपके संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, इस सब में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो आपके तद्भव शब्द ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव पे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, इनकी पहचान क्या होती है, लेकिन इस वीडियो में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगला हमारा है देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहा जाता है? देश प्लस जा। जो शब्द देश में जन्मे हो, जो शब्द वहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में शामिल किए गए हों, ठीक है, उन्हें ही हम देशज शब्द कहते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? देशीय शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपका खिड़की हो गया, ठेस है, बेटा यहाँ पे ठोस नहीं लिखा है, ठेस हो गया, लोटा हो गया, डिब्बा हो गया, खाट हो गया, पगड़ी हो गया, कुछ भी ऐसे शब्द का जो कि आपके क्षेत्रीय भाषा के शब्द थे और उसको हमने उठाया और आपका क्या कर दिया, हिंदी में प्रयोग किया है, वही हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ व्याकरण कहते हैं कि आज के टाइम में देशज शब्द का प्रयोग इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि हमें देशज शब्द और तद्भव शब्द में अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला हमारा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द की अगर हम बात करते हैं, विदेशी शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। जो शब्द क्या है? आगत मतलब जो शब्द आए हुए हैं, मतलब जो शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें ही हम आगत शब्द कहते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं, उन्हें ही हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है ना कि भाई हमारे भारत के ऊपर बहुत सारे लोग शासन करके गए, चाहे वो अंग्रेज की बात करें, पुर्तगाली की बात करें, तुर्की की बात करें, ठीक है, मुगल की बात करें, तो भाई जब वो अपने साथ आए तो अपनी भाषाओं को भी तो साथ में लेकर गए, तो उन्होंने अपनी भाषाओं को छोड़ दिया यहाँ पे और हम उनको क्या कर रहे हैं? हिंदी में उनको प्रयोग कर रहे हैं। तो
अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला कौन सा विदेशी शब्द है, तो फारसी सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला विदेशी शब्द है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ आपको अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली के कुछ ट्रिक बता दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए, जब हम किसी चीज़ का ट्रिक बताते हैं ना, तो 100% मत समझ लीजिएगा कि मैम ने 100% ही वो ट्रिक फॉलो करना है। नहीं बेटा, कहीं पे वो रूल हो सकता है ना भी फॉलो हो और कहीं पे फॉलो भी हो सकता है। तो बस आपके दिमाग में ये चीज़ रखना है कि भाई अगर ऐसे चीज़ें आती हैं तो ये शब्द हो जाता है। जैसे देखिए, अगर अरबी शब्द की बात किया जाता है तो अरबी शब्द में कहा जाता है कि इसमें मोस्टली आपके कानून से संबंधित बातें आती हैं। जैसे आपका अदालत है, कानून है, इंसाफ, दफ़ा, सबूत, वकील, मुजरिम, सज़ा, इल्ज़ाम, मुवक्किल, दलील, कुछ भी, मतलब इसमें मोस्टली जो शब्द आते हैं ना वो कानून से रिलेटेड शब्द आते हैं। इसी तरह से फ़ारसी की शब्द बात करें तो फ़ारसी कहा जाता है ये कारोबार से रिलेटेड शब्द होता है। फ़ारसी में मोस्टली, मतलब ट्रिक बता रहे हैं, मतलब 100% नहीं वाला, जाने रहिएगा, नहीं तो बाद में आप कहोगे कि मैम ने ही बताया था। देखिए, अरबी में क्या कहते हैं, जैसे आपका अदालत हो गया, कानून हो गया, ठीक है, ये तो अरबी वाला बताया था जिसमें आपका कानून से रिलेटेड बातें होती है। और इसमें क्या होता है आपका फ़ारसी में, ये कारोबार से, जैसे कारोबार, आमदनी, ज़मीन, ठीक है, रईस, बीमा, तारीफ, ठीक, कोई भी ऐसे शब्द देता है तो आपका क्या हो जाता है, फ़ारसी शब्द होता है। तुर्की शब्द की अगर हम बात करते हैं तो तुर्की क्या होता है, हथियार से संबंधित शब्द आते हैं। उसमें मोस्टली जो आते हैं शब्द वो हथियार से, जैसे बारूद हो गया, बंदूक, चाकू, तोप, कैंची, उस्तरा, मतलब जो मतलब मार काट से संबंधित होगा, हथियार से संबंधित शब्द होंगे, वो आपके क्या कहलाते हैं, तुर्की कहलाते हैं। और पुर्तगाली मतलब समझ लेना जो घरेलू सामान चीज़ से रिलेटेड होता है, घर से रिलेटेड सामान होते हैं, जैसे साबुन हो गया, तौलिया, बाल्टी, मिस्त्री, आया, आलपिन, संतरा, चम्मच, ऐसे किसी भी चीज़ों का नाम देता है तो आपकी वो क्या कहते हैं, पुर्तगाली शब्द कहलाते हैं। ये इनकी पहचान है, ठीक है। अंग्रेजी तो पहचान ही जाओगे कि इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी वाले जो शब्द होते हैं, जैसे आपको कुछ भी दे दिया, रेल दे दिया, डॉक्टर, स्कूल, शर्ट, पैंट, टाई, सूटकेस, प्लेन, पेन, क्रिकेट, हॉकी, फाइल, कुछ भी ऐसे दे दिया जो कि आपके अंग्रेजी से उनका हिंदी में प्रयोग कर दिया गया है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अंग्रेजी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो समझ में आया ना? अगर कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ पूछ लेना वो चीज़ कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आई है या फिर नहीं आई है। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो ये भी लिख दीजिएगा कि मैम हमें इसलिए वीडियो पसंद नहीं आई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट करके, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप काफ़ी गलत भी करते हो। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्याकरण के अनुसार उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, व्याकरण के अनुसार उद्गम के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, या फिर स्रोत के आधार पर, तो कभी आप 4 पे नहीं लगाओगे, तब क्या है 5 पे लगाओगे। व्याकरण मतलब समझते हो ना, कि जो व्याकरण के ज्ञाता लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई एक शब्द और था। जब खाली आपसे क्या पूछेगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, जब कभी भी आपसे पूछेगा उद्गम के आधार पर शब्द के भेद, तब तो आप 4 बताओगे। लेकिन व्याकरण के अनुसार उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद पूछा जाएगा तो आप कितने बताओगे, 5। तब एक शब्द और जुड़ जाता है, आपका संकर शब्द जुड़ जाता है, ठीक है। संकर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ना, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। संकर शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर बनता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। 2 जैसे यहाँ पे देखिए, पान, दान, पान आपका क्या है, हिंदी शब्द है, दान आपका फारसी शब्द है ना, बना ना 2 भाषाओं से। रेलगाड़ी, रेल आपका क्या हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया, गाड़ी हिंदी शब्द हो गया। जांच करता, जांच आपका क्या हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया, और आपका करता क्या हो गया, संस्कृत शब्द हो गया, ठीक है। टिकट घर, अंग्रेजी हिंदी शब्द हो गया। लाठी चार्ज, ठीक है, लाठी आपका क्या हो गया, हिंदी शब्द हो गया, चार्ज अंग्रेजी शब्द हो गया, हुआ ना। तो आपका क्या होता है, जो शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बनता है वही हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। और किस आधार पर इनको हम उत्पत्ति के आधार पर माने हैं, तो व्याकरण के अनुसार माना गया है। पॉइंट क्लियर हुआ? अगला नेक्स्ट देखते हैं।
अगला, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, रूपांतर मतलब समझ रहे हो ना, परिवर्तन के आधार पर यदि आपसे शब्द का भेद पूछा जाएगा तो आप कितने भेद बताओगे? शब्द के 2 भेद होते हैं। एक हमारा विकारी शब्द होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। अब देखिए, विकारी शब्द किसको कहते हैं? कि जिन शब्दों में लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन संभव होता है वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा में देखिए, लिंग आधार के आधार पर परिवर्तन होता है ना, भाई लड़का है तो पुल्लिंग है, लड़की है तो स्त्रीलिंग है, होता है कि नहीं होता है? सर्वनाम एक ऐसा विकारी शब्द है जिसके हम लिंग के आधार पर परिवर्तन इसमें नहीं कर सकते हैं। मतलब वह है, वह जा रहा है, आपने क्रिया देखा तो पता चला वह क्या है? पुल्लिंग है। वह जा रही है, आपने क्रिया देखा तो पता चला वह स्त्रीलिंग है। लेकिन हम इसको जो है क्या है? वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। विशेषण हो गया आपका, ठीक है, लड़का है तो आप उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करोगे? काला। लड़की है तो उसके लिए काली शब्द प्रयोग करोगे, ठीक है। क्रिया में भी परिवर्तन होता है, राम है तो जा रहा है, सीता है तो जा रही है, ठीक है। तो ये जिन शब्दों में हम लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों में हम लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिसमें हमें परिवर्तन संभव नहीं होता है, वो हमारा अविकारी शब्द कहलाता है। और अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या है? अव्यय होता है। अव्यय को किस नाम से जानते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि जो आपके अव्यय होते हैं ना, जैसे आपका अव्यय के भेद होता है ना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक, ये जो भी अव्यय के भेद होते हैं इनको हम लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है? अविकारी शब्द है। जैसे अगर धीरे धीरे शब्द दे दिया है ना, राम है तब भी हम लिखेंगे कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। सीता है, सीता आपकी स्त्रीलिंग हो गया, सीता धीरे धीरे पढ़ती है, आपका पढ़ती है क्रिया भी परिवर्तित हो गया, लेकिन आपका धीरे धीरे शब्द परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो क्रिया विशेषण भी दे दे, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमाद, कोई भी शब्द, क्योंकि भाई ये अव्यय के भेद हैं, तो जब अव्यय अविकारी शब्द है तो जाहिर सी बात है जो अव्यय के भेद होंगे वो भी तो अविकारी शब्द होंगे ना। तो ये आपका था शब्द के बारे में। शब्द के बारे में मैंने आपको जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है, कन्फ्यूज़न लगता है, वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।